बड़ी बड़ी फिल्म्स ने अब रिलीज के लिए लगा दी है लाइन। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 259। यस भाई, कुछ ऐसी फिल्म्स अब रिलीज होने वाली है जिसकी बात अगर हम आज ना करें तो कब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद इंट्रो। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले तो बात करेंगे कुछ ही दिनों में रिलीज हो रही जननायकन की। अब चाहे ये मूवी लीक हो चुकी हो, चाहे ये बालैया स्टारर भगवंत केसरी की रीमेक ही क्यों ना हो, थलपति विजय के सीएम बनने के बाद एंड स्पेशली उनकी ये लास्ट फिल्म होने की वजह से मूवी बम्पर ओपनिंग लेने के कगार पर है। रिपोर्ट्स की माने तो जननायकन ऑलमोस्ट 150 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ले सकती है। ऑलरेडी 40 करोड़ की ओवरसीज एडवांस बुकिंग हो चुकी है एंड प्री सेल्स में ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो 23 जुलाई तक 50-55 करोड़ तक पहुंच सकता है। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मूवी 100+ करोड़ तो अपने ओपनिंग डे पर ही कमाएंगी एंड पॉसिबली 150 करोड़ का आंकड़ा भी छू सकती है। अब जितने भी लोगों ने इसको ऑलरेडी लीक्ड वर्जन में देख लिया है, सबके इनिशियल फीडबैक्स तो आ चुके हैं, विच में नॉट बी ओवरवेलमिंग, क्योंकि ऑलरेडी रीमेक के टैग की वजह से इसको बैकलैश तो मिला ही था। एंड अब तो मेकर्स ने ही खुद होके बोल दिया है कि हाँ, ये मूवी 70% भगवंत केसरी का ही रीमेक है, जिसको सुन के अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट क्योंकि थलपति की लास्ट फिल्म है तो एज अ रिस्पेक्ट वी हैव टू गिव हिम वन लास्ट चांस। मेकर्स भी प्रमोशन को लेके कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मूवी का बढ़िया एक्शन सीक्वेंस वाला ये वीडियो उन्होंने निकाला, विच वॉज विजुअली गुड। बाकी देखते हैं 23 जुलाई को क्या होता है। तो वैसे हाउ कैन आई फॉरगेट टू मेंशन नेक्स्ट बिग मूवी जो बस कुछ ही दिन में रिलीज होने वाली है एंड जिसका इतना बड़ा ग्रैंड ट्रेलर रिलीज हुआ है। मैं बात कर रहा हूं रामायण की, जिसके न्यू दिल्ली वाले इवेंट में बहुत कुछ हुआ। सभी एक्टर्स आए, बहुत सारे स्पीचेस हुए, कॉमिक बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, ट्रेलर सबको 3D में दिखाया गया एंड देन सेम ट्रेलर किसी चूक ने लीक भी कर दिया। हालांकि 1-1.5 मिनट का ही लीक हुआ है, पूरा ट्रेलर इज ऑलमोस्ट 4 मिनट्स लॉन्ग। बट अब मैं उस बंदे को बेवकूफ समझूं या मेकर्स की सोची समझी चाल, इसके बारे में टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप एज अ गेस्ट या एज अ मीडिया पर्सन या इन्फ्लुएंसर के तौर पर इन्वाइटेड हो एंड आप ही ऐसा कर रहे हो, देन भाई आप क्रिएटर या मीडिया पर्सन कहलाने के लायक ही नहीं हो। बट एनीवेज, 2 दिनों में यानी 24 जुलाई को जब रामायण का ट्रेलर डिजिटली रिलीज होगा तो मार्क माय वर्ड, इंटरनेट फटने वाला है, प्रोवाइडेड कॉमिक कॉन इवेंट से कोई और दूसरा लीक ना हो, क्योंकि भाई इंटरनेट तो इंटरनेट है। अब बात करते हैं एक और बड़े मूवी की जिसका ट्रेलर रिसेंटली आया है एंड इंटरनेट हैंग हो गया था उस दिन। मैं बात कर रहा हूं एवेंजर्स डूम्सडे की, जिसका वैसे तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, बट जब मैंने रिव्यू किया था तब इसका सिर्फ इंग्लिश ट्रेलर आया था। लेकिन जब मैंने इसका हिंदी ट्रेलर देखा, भाई साहब, आई वॉज शॉक टू हियर राजेश खट्टर्स वॉइस फॉर डॉक्टर डूम। यस, ये वही वॉइस एक्टर है जिन्होंने आयरन मैन के सभी पार्ट्स में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अपनी आवाज दी है एंड वही वॉइस एक्टर अब डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को भी अपनी वॉइस देंगे, थोड़ी बेस बढ़ाकर, थोड़ा ट्विक करके। वैसे एक बात ये भी अच्छी है कि मार्वल ने अपने सभी एवेंजर्स के लिए वॉइस एक्टर बदले नहीं है, विच इज डैम गुड डिसीजन। भाई नोस्टैल्जिया बहुत काम आने वाला है इस मूवी को एंजॉय करने के लिए। एंड जब आप सडनली अपने फेवरेट कैरेक्टर की बदली हुई आवाज सुनते हो तो यू फील डिस्कनेक्टेड। तो इस मामले में तो यार मार्वल हैज डन अ ग्रेट जॉब। बाकी वैसे मूवी तो 18 दिसंबर को आएगी, जो ड्यून 3 से क्लैश भी करेगी। भाई ये क्लैश एपिक होने वाला है। तो क्या बारबी और ओपनहाइमर के बार्बनहाइमर की तरह इसे ड्यून्सडे बोला जाए? खैर 2 सॉन्ग्स भी आए हैं रिसेंटली, जिसमें मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा टॉक्सिक के नए सॉन्ग मदहोशी की। अब देखो भाई, सच बताऊं तो धीरे धीरे आई काइंड ऑफ लविंग एवरी न्यू एसेट ऑफ टॉक्सिक। पहले मेकर्स ने तो बहुत वैसा सब कुछ दिखाया एंड अब वो डिसेंट होते जा रहे हैं। आई मीन पहले एसेट से तो डिसेंट ही बोलूंगा मैं इसे। एंड ये नया सॉन्ग तो सुनने में एंड देखने में भी अच्छा है। एक फ्रेम ऐसा नहीं है जिसमें आप कुछ कमी निकाल पाओ। एंड इस बार मुझे यश कम एंड तारा सुतारिया, कियारा एंड नयनतारा का इंपैक्ट ज्यादा लगा। कियारा एंड नयनतारा भले ही सिर्फ 1-2 फ्रेम के लिए आई हो, लेकिन याद रह जाएगी। एंड अब समझ आ रहा है कि गीतू मोहनदास ने अपने फीमेल कास्ट को पूरा वैल्यू दिया है। प्लस मुझे इनके सॉन्ग्स की ये एक बात अच्छी लगी कि सॉन्ग्स में कोई भी एक्टर लिरिक्स गा नहीं रहा है, सब कुछ एक्सप्रेशन से चल रहा है, तो एक्टिंग का स्केल एक अलग लेवल का होगा फॉर श्योर। बाकी 8 अगस्त को इसका ट्रेलर भी आ रहा है, जिसका ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी होगा इन बैंगलोर। वैसे सॉन्ग की बात चल रही है तो बता दूं, इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 का भी एक नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है एंड इट्स ऑल इमरान हाशमी शो। सॉन्ग सुनने में जितना अच्छा है उतना ही अच्छा इसका प्रेजेंटेशन मुझे लगा, क्योंकि अगेन इमरान हाशमी अपने फुल बॉडी लैंग्वेज एंड आई एक्सप्रेशन से अपना दर्द दिखा रहे हैं एंड यही तो
चाहिए होता है एक लव सेंट्रिक मूवी में एक अच्छा अरिजीत सिंह के आवाज में गाना एंड उसको सोलफुल प्रेजेंट करने वाला एक्टर। बाकी जब ये मूवी 14 अगस्त को सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 से क्लैश करेगी तो इस जंग में कौन जीतेगा, आई काइंड ऑफ सेंस इट। बट पब्लिक पे छोड़ देते हैं एंड बात करते हैं एक ट्रेलर की जिसको देख के यार पहली बार सच में मेरी फट गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये एक हॉरर एलिमेंट को मेरे सामने रख रही है। मैं बात कर रहा हूं हॉलीवुड से आई अदर मम्मी नाम के ट्रेलर की, जिसमें है एक छोटी लड़की जो एक भूत को अपनी मां समझ रही है बट उसकी रियल मदर जिंदा है एंड उसी घर में है। भाई ट्रेलर बड़ा ही हॉरिफाइंग था, एटलीस्ट मेरे लिए तो भी। एंड बाद में जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके प्रोड्यूसर जेम्स वॉन है, जिन्होंने सॉ, इंसिडियस एंड द कंजूरिंग फ्रेंचाइजी को बनाया है। तो भाई मेकर्स ने तो ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है डराने में। मूवी आ रही है 9th of October को थिएटर्स में एंड आजकल हॉरर एलिमेंट वाली सभी फिल्म तो अच्छी चल ही रही है, तो ये भी चलेगी फॉर श्योर। वैसे हॉन्टेड 3D नहीं चली थी। खैर, मार्वल बैक टू बैक बॉम्ब गिरा रहा है भाई। पहले डूम्सडे का ट्रेलर और दूसरे ही दिन स्पाइडरमैन का ट्रेलर, एक्चुअली फाइनल ट्रेलर, जिसमें पिछले 2-3 ट्रेलर से ज्यादा कुछ नहीं, 1 मिनट 20 सेकंड तो पूरा स्पाइडरमैन का रिकैप ही था, जो पुराना होने के बावजूद एंड देखा होने के बावजूद इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड था ना कि क्या बताओ यार। 1.5 मिनट के बाद भी इन्होंने ज्यादा रिवील तो नहीं किया है, पुराने वाले ही कुछ एक्सटेंडेड शॉट्स दिखाए गए हैं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि स्कॉर्पियन एंड डॉक्टर बैनर को जरूर कोई मैनिपुलेट कर रहा है। वो कौन है आपको तो पता ही है। बाकी भाई मैं अब ज्यादा क्या बोलूं इसके बारे में। मैं इट्स काइंड ऑफ इमोशनल, इट्स विजुअली स्टनिंग, इट लिव्स लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड। एंड बस याद रखना, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया में 30 तारीख को रिलीज होगी, 30 जुलाई को। नागपुर से हो तो सिनेपोलिस में सुबह 6:30 का शो है, हिंदी डब्ड वाला, साथ में देखेंगे। खैर, वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूं। रिसेंटली चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 4 लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है एंड 2027 के सेकंड हाफ में इसकी शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। टॉकिंग अबाउट कार्तिक आर्यन, उनकी आने वाली अपकमिंग फिल्म नागजिला में रवि किशन की एंट्री हो चुकी है एंड मेकर्स दावा कर रहे हैं कि उनका कैरेक्टर सबको बहुत सरप्राइज करने वाला है। भाई सरप्राइज तो हम तभी हो चुके थे जब कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए फिल्म फेयर एंड चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड जीते। एंड रवि किशन तो ऑलरेडी सरप्राइज करने के लिए जाने ही जाते हैं, चाहे फिर उनका जल्दी द लेट आना हो या नेशनल ड्यूटी पे जाना हो। ये दोनों मिलकर सरप्राइज ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, ज्यादा बोलूंगा तो इनका पीआर मेरी ले लेगा। एंड इससे पहले कि ऐसा हो, आप सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो एंड हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।